सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्झायाणम् ॐ नमो लोये संवसाहुणम्। हमारी पृथ्वी अद्भुत स्थलों का समन्वय है। यहाँ कुछ स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो कुछ स्थल अपनी अलौकिक अनुभूतियों के कारण सुप्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा स्थल है जिसमें ये सारे गुण एक साथ पाए जाते हैं। ये पवित्र जगह है जैनियों का विश्व प्रसिद्ध सार्वभौमिक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी। 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनंत आत्माओं का मोक्ष स्थल यानी श्री सम्मेद शिखर जी। ये वही अलौकिक तीर्थ स्थल है जहां से जैन धर्म के मर्म और तत्व ज्ञान का उजाला विश्व भर में फैला। आज सदियों बाद मानव जाति के उस कल्याणकारी इतिहास का पुनरावर्तन होने जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के पावन आशीष तथा उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित अभूतपूर्व ज्ञान मंदिर गुणायतन का निर्माण होने जा रहा है। ये एक ऐसा धर्मायतन है जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का दिग्दर्श कराएगा। यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए। क्या होता है मिथ्या दृष्टि और कैसा होता है सम्यक दृष्टि। क्या होती है जीवन की भूल, हमें जीवन के लिए कैसा रास्ता अंगीकार करना चाहिए। कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है कर्मों की निर्जरा। क्या होता है ध्यान, कैसे प्रकट होता है केवल ज्ञान और कैसा होता है भगवान का दिव्य समोसरण। कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन। इन सब का साक्षात दिग्दर्शन आपको कराएगा ये गुणायतन। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें। अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य निर्ग्रंथ गौरव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की परिकल्पना से गुणायतन का निर्माण तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की तलहटी पर निरंतर चल रहा है। नित्य दानवीर इस अद्भुत संरचना से जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। गुणायतन परिवार के ट्रस्टी बनकर या निर्माण नायक, स्तंभ, सूत्रधार, निर्माण सारथी, निर्माण मित्र एवं निर्माण निधि सदस्य के रूप में। आपकी टीवी स्क्रीन पर
जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क कर गुणायतन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। जो लोग बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो गुणायतन में फ़ोन द्वारा सूचना जरूर दिया करें। प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे पास गुणायतन से जुड़ने के लिए कुछ स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। मैं क्रमशः इनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहा हूँ और आप सभी से ये आशा करता हूँ कि जोरदार करतल ध्वनि से हमारे इन दानवीरों का आप अनुमोदना करेंगे। सर्वप्रथम आज सूत्रधार के रूप में श्रीमती पुष्पा मोतीलाल गांधी, मदर ऑफ श्री संजय मोतीलाल गांधी, महाराष्ट्र से सूत्रधार के रूप में गुणायतन में जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करेंगे। आज हमारे साथ दूसरे निर्माण सारथी के रूप में श्री अशोक जैन, श्री कांतिलाल जैन, श्री किशोर जैन, श्री संजीव जैन और सुजीत जैन कन्नौज से ये परिवार जुड़ रहा है। मैं आदर सहित इस परिवार को यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पधारे और गुरुवर से नमोस्त कर कर आशीर्वाद लें। श्री अशोक जैन, कांतिलाल जैन का परिवार यहाँ पधारे। और निर्माण निधि के रूप में श्री आशीष कुमार जैन, पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन राजस्थान से जुड़ रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से इनका भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच आ रहे हैं श्री अशोक जैन सम्राट। मैं निवेदन कर रहा हूं श्री पुष्पराज जैन एवं डॉक्टर सुहास जैन और श्री मनोज जैन राही कि हमारे इस परिवार का स्वागत कर दें। इसी के साथ मैं बुला रहा हूं श्रीमती स्वीटी जैन कन्नौज, वो भी यहाँ पधारे। आज उनका जन्मदिन है और वो गुणायतन परिवार के लिए कुछ अपनी एकत्र राशि भेंट करना चाह रही हैं। वो यहाँ पधारे। श्रीमती स्वीटी जैन कन्नौज। श्री पुष्पराज जी जैन से निवेदन है कि वो गुणायतन की ओर से ये राशि एक्सेप्ट कर लें। धन्यवाद साहब। और चलते हैं शंका समाधान के प्रथम क्वेश्चन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच मुंबई से पधारे हुए डॉक्टर सुहास साहा जी। और निवेदन डॉक्टर साहब से यह है कि कल जो उन्होंने शाकाहारी मेडिसिन बताई थी उसको एक बार दोबारा 2 बार जरूर बता दें। सारे दर्शक इस मेडिसिन के लिए उत्सुक हैं और ये कहाँ प्राप्त होगी आप ये जरूर बता दें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, कभी हम करुणा दान करते हैं और कोई व्यक्ति को हम दान राशि देते हैं, अगर वो व्यक्ति उस दान राशि का दुरुपयोग करता है तो उसके पाप में हम भी भागीदार बनते हैं। उसी प्रकार अगर हम कोई पुण्य का काम कर रहे हैं और उसमें भगवान विराजमान करने के लिए हम दान किसी संस्था को दे रहे हैं, मगर उस संस्था ने उस राशि से कहीं भूमि खरीदने के लिए यूज़ कर लिया, तो हमें विराजमान करने का पुण्य मिलेगा क्या भूमि खरीदने का पुण्य मिलेगा? आपने दोनों प्रश्न पूछा है और दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि दानदाता उदारता से दान देता है और जिन भी संस्थाओं को दान देता है उस संस्थाओं की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस उद्देश्य और भावना से दानदाता ने दान दिया है आप उसी में उसका उपयोग करें। करुणा दान के लिए आपने द्रव्य दिया और सामने वाले ने दुरुपयोग किया तो देने वाले पाप के भागी नहीं होंगे, लेने वाले महापाप के भागी होंगे। कभी भी किसी के दान की राशि का दुरुपयोग तो करना ही नहीं चाहिए और यदि ऐसा कोई करता है तो महान पाप का भागी बनता है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि कहीं हमने श्री जी के विराजमान करने के लिए राशि न्यौछावर की और उससे मंदिर का जमीन खरीद लिया गया तो क्या हमें पाप तो नहीं लगेगा? मैं पहले तो दातार से ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर होगा तब तो भगवान विराजोगे और मंदिर तभी बनेगा जब मूर्ति होगी। तो कहीं भी ऐसे कार्य होने को हो तो उनसे बोलो भाई मूर्ति विराजमान करने के लिए मुझे जो देना होगा सो दूंगा ही, पहले मंदिर के निर्माण और भूमि के खरीदने के लिए मुझसे जो कंट्रीब्यूशन लेना है वो ले लो। पहला प्रयास तो ये हो, क्योंकि बिना भूमि
कि मंदिर नहीं और बिना मंदिर के भगवान कहाँ विराजोगे, इसलिए कहना चाहिए। पर कई बार आयोजक एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि मंदिर के नाम पर, वेदी के नाम पर अच्छी राशि ले लेते हैं और उस भाव से लोग दे भी देते हैं। तो उसमें ये बात अंडरस्टूड होती है कि मंदिर में मूर्ति तो एक लिमिट की, एक सीमा की आएगी, एक छोटी सी राशि की आएगी, लेकिन मूर्ति के निमित्त मंदिर के लिए न्यौछावर आपसे लिया जा रहा है। जैसे कोई मूर्ति के लिए लिया तो आज मूर्ति के लिए मान लीजिए 50,000 रुपये में कहीं मूर्ति मिल रही है और आपने मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य 5 लाख रुपए में लिया है, तो बाकी 4.5 लाख रुपया जो है वो आयोजक अपने घर तो नहीं लगाएंगे, वो मंदिर के निर्माण में लगा सकते, इसमें कोई दोष नहीं है। पर ये बात घोषित होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपसे मूर्ति के नाम पर जितना रुपया ले वो आपको ये बताए कि इतने में हम मूर्ति लाए, ये बात ठीक नहीं। तो मूर्ति के निमित्त मंदिर और भूमि के लिए भी आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन कहीं आपने मूर्ति के लिए द्रव्य राशि अपनी न्यौछावर की और वो पूरी की पूरी राशि मंदिर की भूमि आदि में लग गई, तो हमें चाहिए कि हम उन निर्माताओं से संपर्क करें और उनकी स्थिति को देखें। अगर एक्चुअल में उनके पास थोड़ी सी क्राइसिस है तो कहे कोई बात नहीं भाई, हमने मूर्ति के लिए राशि दी थी, तुमने ज़मीन ली, मंदिर बना लिया, कोई बात नहीं, अभी भी मेरे भाव मूर्ति विराजमान करने के हैं। मैं चाहता हूँ कि अब जब भी मूर्ति विराजमान करो मेरे ही द्रव्य से करो और उसके लिए जो आवश्यक होगा वो हम देंगे। इस प्रकार के औदार्य से भगवान को विराजमान करो। श्री जी के विराजमान करने में ज़्यादा मोल भाव और मीन मेक ठीक नहीं है। हाँ, उन्हीं को पैसा दो जो विश्वास पात्र हो। कई लोग गड़बड़ भी कर लेते हैं, वहाँ दानी मत दो। महाराज जी, आपके अनुमति से कल मैंने जो दवाई का नाम बताया था मैं वापस बता रहा हूँ सभी प्रेक्षकों के लिए कि उसका नाम है कैप्सूल रोजी फ्लेक्स सी और उसमें ग्रीन डॉट लगा है। आप ज़रूर ग्रीन डॉट देखकर ही दवाई ये खरीदें। और एक इंडेक्स कंपनी की दवा है और सभी बड़े बड़े शहरों में ये उपलब्ध है। अगर उपलब्ध न हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं वो उपलब्ध करने की कोशिश करूंगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। दवाई का नाम एक बार और बता दें। कैप्सूल रोजी फ्लेक्स सी और उसमें ग्रीन डॉट है। ये गोली सुबह और शाम 3 महीना लेना है, जिससे घुटने के दर्द में आराम हो जाएगा। जिनके कार्टिलेज घिस गया है वो रिपेयर होने में इस दवा से फ़ायदा होगा। और ये प्योर वेजिटेरियन दवा है, इसमें नॉनवेज नहीं है। नमस्ते महाराज। डॉक्टर मोनिका साहा मुंबई और इसके बाद श्री अतुल जैन तैयार रहेंगे। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। श्रीमती संध्या जैन उपकार एजेंसी सागर से पूछ रहे हैं, केवल ज्ञान होने के बाद भगवान मौन क्यों हो जाते हैं? केवल ज्ञान होने के बाद भगवान मौन क्यों हो जाते हैं, आपने शायद ठीक ढंग से नहीं समझा। भगवान दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। केवल ज्ञान के बाद तो बोलते हैं, दीक्षा के बाद भगवान मौन होते हैं। केवल ज्ञान के बाद भगवान की दिव्य ध्वनि कहती है। और मौन होने का प्रयोजन ये है कि भगवान छद्मस्त अवस्था में कोई उपदेश नहीं देते, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तभी उपदेश देते हैं। डॉक्टर मोनिका साहा मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री। जैसे ही स्वाध्याय शुरू होता है नियमों का महत्व समझने लगता है। मन में इच्छा होती है कि बहुत सारे नियम ले लूँ, तो और इन छोटे छोटे नियमों से ही आगे चल के बड़े नियमों को वो आधारभूत हो जाएंगे। तो नियमों में लगने वाले दोष और नियमों से मिलने वाला पुण्य फल, इसका बैलेंसिंग किस तरह से रहे? देखिए, बात सही है। नियम लेने के जब कभी भी भाव आए लेते रहना चाहिए। और छोटे छोटे नियम ही कालांतर में यम का रूप लेते हैं। जो छोटे छोटे व्रत लेता है भविष्य में महाव्रत लेने का भी सौभाग्य पा जाता है। इसलिए व्रत नियम अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप लेना चाहिए, पर भावनाओं में बह कर के नियम कभी नहीं लेना चाहिए। जो भी नियम लें उन नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करें। अपने जीवन को नियमों के अनुरूप ढालें, नियमों को अपने जीवन के अनुरूप न ढालें। मैं रिपीट करता हूँ, अपने जीवन को नियमों के अनुरूप ढालें,
नियमों को अपने जीवन के अनुरूप न ढालें और इसलिए जो भी नियम लें दृढ़तापूर्वक निभाएं। फिर भी कदाचित कर्म के उदय से, अज्ञान से, प्रमादवश, परिस्थितिवश नियमों में चूक हो जाती है। तो छोटे मोटे नियमों की जब कभी चूक हो तो भगवान के समक्ष जाकर अपनी निंदा ग्रहा करें। मूलभूत व्रतों में दोष हो तो गुरुओं से उसका प्रायश्चित लें। नियमों के समुचित निर्वाह से सातिशय पुण्य का बंध होता है और नियमों के खंडन होने से पाप का बंध होता है। इसलिए कभी भी नियमों के खंडन का प्रयास न करें। कई लोग बोलते हैं हम इसीलिए तो नियम नहीं लेते क्योंकि नियम टूटने से पाप बंधता है। पर ध्यान रखो, नियम टूटने से जो पाप बंधता है वो नियम लेने से बंधने वाले पुण्य की अपेक्षा बहुत पतला होता है। इसलिए पाप न लग जाए, नियम टूटने से पाप न लग जाए, इसलिए नियम ही न ले तो बड़ा गड़बड़ है। नियम लोगे तो टूटेंगे, लेकिन टूटने के बाद वापस उसमें स्थिरता ला करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो, उसका उपचार हो सकता है। व्रत लेने पर ही अतिचार लगते हैं, अतिचार लगने के भय से व्रत न लेना बड़ा गड़बड़ है। परीक्षा में बैठने वाला ही फेल होता है, पर फेल होने के भय से कोई परीक्षा में ही न बैठे तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी सफलता नहीं होगी। आचार्य गुरुदेव कहते हैं उसके साहस की सराहना करो, भले फेल हुआ कम से कम परीक्षा में तो बैठा है, आज बैठा है, कल वो सफल होगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। श्री अतुल जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री गौरव सागर और श्री राजेश जैन मुंबई। गुरुवर, हमारा प्रश्न ये है, शील एवं व्रतों को भंग करने से क्या फल मिलता है? शील और व्रत को भंग करने से कहते हैं व्रत भंगम महापापम, वो दुर्गति का पात्र होता है, खोटी गतियों में जाता है, कुमानुष होता है। नमस्ते महाराज जी। श्री गौरव जैन सागर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हमें भौतिकता और आध्यात्मिकता में कैसे बैलेंस करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भौतिकता और आध्यात्मिकता में कैसे संतुलन बनाएं। देखो, मैं इसे ऐसा कहता हूँ, भौतिकता को केवल जीवन के निर्वाह के लिए अपनाओ और आध्यात्मिकता को जीवन के निर्माण का आधार बनाओ। ये सोच करके चलो कि जीवन निर्वाह में भौतिकता का पुट आवश्यक है, अपेक्षित है, लेकिन जीवन का निर्माण जीवन में आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति से ही होगी। आध्यात्मिकता से मुझे संतुष्टि मिलती है और भौतिकता मुझे साधन देते हैं। साधन हमें सुविधा प्रदान करते हैं, शांति नहीं। शांति तो मुझे साधना और अध्यात्म के बल पर ही प्राप्त होगी। अब रहा सवाल दोनों के मध्य संतुलन कैसे बनाएं। बस भौतिकता की एक सीमा रेखा बना ले, उसे अपने जीवन पर हावी न होने दें। अपने जीवन की प्रायोरिटी में अपने भीतर की संतुष्टि को प्रमुखता दें, बाहर के साधनों को नहीं, तो दोनों के मध्य बहुत अच्छा तालमेल बन सकता है। मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे व्यक्ति पाँव में चप्पल पहनता है और सिर में टोपी लगाते हैं। चप्पल या जूते क्यों पहनते? इसलिए कि कोई कांटे ना चुभ जाए। लेकिन जब भी चप्पल और जूते की बात आती है तो उसे देहरी के बाहर उतारी जाती है और टोपी को हमेशा खूंटी पर टांग करके रखा जाता है। समझ गए? जूते चप्पल देहरी के बाहर उतारे जाते, चाहे सोने का भी जूता हो तो उसे बाहर ही रखा जाएगा, और टोपी मैली कुचैली भी हो तो उसे खूंटी पर टांगी जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में भौतिकता को पाँव की जूती से ज़्यादा महत्व मत दो और आध्यात्मिकता को सिर की टोपी बना करके रखो, जीवन में कभी विफलता नहीं। श्री राजेश जैन मुंबई।
नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 5 पाप होते हैं तो 4 तो समझ में आते मेरे को, 5 पाप होते हैं 4 तो समझ में आते मेरे को, लेकिन जो परिक्रह है अगर ईमानदारी पूर्वक परिक्रह करते तो क्या दोष है? ये प्रश्न कई बार आया है कि 5 पापों में 4 को सब पाप मानते हैं, परिग्रह को पुण्य का फल मान लेते हैं। नहीं, अगर ईमानदारी से को परिक्रह ईमानदारी से करोगे तो भी दोष लगेगा। सुनो, परिग्रह अपने आप में पाप है। क्यों है समझो। जैन धर्म के अनुसार ये तो हो सकता है कि व्यक्ति ईमानदारी से पैसा कमाए, ये हो सकता है कि नीति से कमाए, अनीति न करे, पर ये नहीं हो सकता कि निष्पाप होकर के पैसा कमाए। क्यों? पैसा कमाने में सटकाए जीव की हिंसा होती है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किसी न किसी जीव की हिंसा होगी ही, और उस हिंसा के मूल्य पर ही धन का उपार्जन होता है। समझ गए? इसलिए परिग्रह पाप से उत्पन्न होता है और पाप को उत्पन्न करता है, इसलिए सबसे खतरनाक पाप है। ऐसा कहा जाता है कि पाप, सारे पापों का जनक परिग्रह है। संग निमित्तम मारई भनी अलियम कुरई चोरकम सेवई मेहुन भावम अपरिणामी हवद जीवो। इस परिग्रह के निमित्त यह जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और कुत्सित आचरण करता है। सारे ठटकर्म तो पैसे के पीछे होते हैं, इसलिए इस भूल में मत रहना। धन, पैसा, परिग्रह अपने आप में पाप है, पाप को जन्म देने वाला है। इनसे मुक्त होने वाले ही अपने आप को निष्पाप कर सकते हैं। श्रीमती रीतू जैन एवं श्री पारस जैन कन्नौज। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन प्राप्त हुआ है श्रीमती पूनम कन्हैयालाल जैन फरकावास से। णमो एवं नमो बोलने में कितना दोष लगता है? बहुत से लोग सही उच्चारण नहीं कर पाते, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, णमोकार महामंत्र जो है दिगंबर परंपरा में 2 प्रकार की प्राकृत है, एक सौर सेनी प्राकृत और एक अर्धमागधी प्राकृत। दिगंबर परंपरा में सौर सेनी प्राकृत चलती है, और नमोकार महामंत्र का जो लिपिबद्ध सबसे प्राचीनतम रूप सठखंडागम के मंगलाचरण के रूप में हो सौर सेनी प्राकृत में है, और उसमें मूल पाठ अणमो है, न कि नमो। श्वेतांबर परंपरा में अर्धमागधी प्राकृत होने के कारण वहाँ अणा की जगह न का उच्चारण किया जाता है, लेकिन वर्तमान में जितने भी हमारे अणमोकार महामंत्र के उपलब्ध पाठ हैं उसमें अणमो ही आता है। इसलिए सौर सेनी पाठक प्राकृत के अनुरूप अणमो का ही उच्चारण करना चाहिए। ये मूर्धा से उत्पन्न होने के कारण हमारे लिए अतिरिक्त ऊर्जा का प्रस्फोट भी करता है। यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से अणमो बोलो या नमो अर्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन न और अणा के उच्चारण में फोनेटिक प्रभाव है, ध्वन्यात्मक प्रभाव है, और मंत्रों का मेरी समझ में ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हमारी जो मान्य परिपाटी है अणमो अरिहंताणम, अणमो सिद्धाणम, अणमो आयरियानम, अणमो उवध्यायानम, नमो लोए सब शाहुनम, यही पाठ समुचित है। श्रीमती रीतू जैन एवं श्री पारस जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद जैन, श्रीमती करुणा सतभैया सागर से, और नीरज जैन, आयुष जैन सागर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक समय में एक साथ अनेक जीव रोगी क्यों हो जाते हैं? एक समय में एक साथ अनेक जीव रोगी क्यों हो जाते हैं? अनेकों के पाप उदय एक साथ आ जाते हैं तो अनेक जीव रोगी हो जाते हैं। ये सामूहिक पाप का फल है। महामारी आदि के निमित्त से जो इस तरह की बीमारियां होती है वो सामूहिक पाप है, और ये सामूहिक पाप जब लोग सामूहिक रूप से करते हैं उसके परिणाम स्वरूप बंधता है और समय पा करके सामूहिक रूप से प्रकट भी होता है। नमोस्तु महाराज। श्री अरविंद जैन और श्रीमती करुणा सतभैया सागर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म का योग से क्या संबंध है? क्या हमें धर्म के साथ योग भी अपनाना चाहिए? धर्म का योग से क्या? देखिए, योग धर्म की साधना का एक अंग है, और जैन परंपरा में योग की शुद्धि को तो महत्व दिया, पर उससे ज़्यादा उपयोग की शुद्धि को महत्व दिया। उपयोग यानी भाव शुद्धि को।
योग सहायक है। यदि व्यक्ति योग की नियमित साधना करे तो अपने मन को, तन को साध सकता है और परिणामों को निर्मल रखने में वो योग सहायक है। लेकिन प्रयोजन केवल योग नहीं, उपयोग की शुद्धि का होना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री नीरज जैन सागर। गुरुवर, श्रीमती मेघा जैन यूएसए से एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रही हैं। मेरा प्रश्न निर्माल्य द्रव्य से संबंधित है। मेरे यहाँ मंदिर में हर साल ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। इसमें जिसने पिछले साल ध्वजा की बोली ली थी वो ध्वजा इस साल उसे मिल जाती है, तो क्या ये ध्वजा निर्माल्य मानी जाएगी? यदि नहीं तो घर में कैसे रखा जाए? मंदिर की ध्वजा को घर में कैसे रखा जाए? जहाँ तक हमने देखा, न तो ऐसी परिपाटी है और न ही मंदिर की सामग्री को घर में रखना चाहिए, क्योंकि वो देव द्रव्य है। अगर कहीं परिपाटी है कि मंदिर की ध्वजा को आप मांगलिक प्रतीक मानकर घर पर रखें, तो बात मुझे समझ में नहीं आती। मेरी राय में मंदिर में आपने ध्वजारोहण किया और वो ध्वजा जीर्ण शीर्ण हो गई, तो उस ध्वजा का विसर्जन कर देना चाहिए, जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और घर में यदि आप रखते हैं तो मैं तो इसके लिए सम्मति नहीं दे सकता। हालांकि अमेरिका जैसे देश में नदी में प्रवाहित करना भी बहुत बड़ी मुसीबत है, वहाँ तो कुछ डालने नहीं देते, तो उसे कैसे संरक्षित रखे ये उनके सामने समस्या होगी। तो अब क्या करूं, उस वस्तु को हम घर पे कैसे रखें? मैं संकोच के साथ बोल रहा हूं अमेरिका वालों के लिए, यहाँ वालों के लिए नहीं। यदि उसे विसर्जित करने की और कोई व्यवस्था न हो तो एक मांगलिक प्रतीक के रूप में सुंदर संदूक में उसे रख दें और उसके निमित्त मंदिर जी में कुछ न्योछावर राशि अर्पित कर दें, ताकि आपको उसका दोष न लगे। आपने उसका उपभोग नहीं किया, उपयोग किया। एक ये बीच का रास्ता बन सकता है। सबसे उत्तम तो यही है कि उसका विसर्जन कर दिया जाए। श्री नीरज जैन सागर। नमस्ते महाराज। महाराज जी, व्यापार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यापार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले व्यापार के चयन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसा व्यापार करो? जिसमें अल्पतम हिंसा हो, अधिकतम आमदनी हो और न्यूनतम व्यस्तता हो। क्या बोला? अल्पतम हिंसा, अधिकतम आमदनी और न्यूनतम व्यस्तता, ऐसा व्यापार करो, जीवन में मजा ही मजा होगा। दूसरी बात, व्यापार करते समय नैतिकता और प्रामाणिकता का ध्यान रखो। तुम्हारे व्यापार में कभी किसी का शोषण न हो और अन्य प्रकार की अनैतिकता न हो। इन बातों को व्यक्ति ध्यान में रख करके चले तो व्यापार में काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यापार के संदर्भ में भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यापार करो, व्यापार तुम पर हावी मत हो, न हो तुम व्यापार पर हावी रहो। इस तरह का व्यापार कभी मत करो जो तुम्हारे मन की शांति को खंडित कर दे, शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ दे या परिवार के प्रेम को विनष्ट कर दे। इतनी सावधानी रख करके कोई व्यापार करे, निश्चित वो जीवन में सफलता पा सकता है। श्री आयुष जैन सागर। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती माया जैन कन्नौज और श्रीमती नीतू जैन कन्नौज। महाराज जी, अपन धर्म से नकारात्मक सोच को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं और इससे तनाव किस तरीके से अपन कम कर सकते हैं? देखिए, अगर धर्म को ठीक ढंग से तुमने धारण किया है तो तुम्हारी सोच उसी क्षण से सकारात्मक होने लगती है। सबसे पहली बात, धर्म हमारे जीवन में सही समझ विकसित करता है। जीवन की सही समझ है कि जीवन में जो भी संयोग है वह कर्म के अधीन है। मनुष्य के जीवन में जितने भी प्रकार के तनाव आते हैं वो क्यों आते हैं? जब परिस्थिति और मनस्थिति के बीच कोई व्यक्ति संतुलन नहीं बना पाता, मन तनावग्रस्त हो जाता है। परिस्थितियाँ कुछ होती है, मन कुछ कहता है। धर्म को जानने वाला व्यक्ति ये जानता है कि परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है,
कर्म के हाथ में है तो जो भी परिस्थितियाँ आती है वह उन्हें सहज भाव से स्वीकार करता है, उसका जीवन तनाव मुक्त हो जाता है। श्रीमती माया जैन। नमस्ते महाराज जी, गुरुदेव नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि पूजन की थाली में कुछ लिखने के लिए उंगली आदि का नियम है क्या? पूजन की थाली में लिखने के लिए उंगली आदि का नियम है क्या? प्राय अनामिका से ही उंगली में मंदिर की थाली में मांगलिक प्रतीक बनाते हैं। अनामिका यानी कनिष्ठा से पहले वाली उंगली है ना, इससे इसको ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती नीतू जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्रज्ञा जैन, श्री सचिन जैन छोटे मंटू और श्रीमती गुंजन जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं 1 बूंद शहद खाने से 7 गांव जलाने का दोष लगता है, वो कैसे? ये देखो शहद उत्पन्न कैसे होता है और मधुमक्खियों के छत्ते को देखो। जब तक मधुमक्खी के छत्ते को विनष्ट न किया जाए तब तक शहद की प्राप्ति नहीं होती। लाखों मधुमक्खियाँ एक छत्ते में होती हैं, उतने सारे प्राणियों का वध तुम्हारे जो भी व्यक्ति इस शहद का उपभोग करते हैं उनके लिए होता है। इसलिए कहते हैं 1 बूंद शहद खाने से 7 गांव जलाने का पाप लगता है। मधुमक्खियाँ तो मरती है सो मरती है, शहद के अंदर भी सूक्ष्म जर्म्स होते हैं, असंख्य जीवों का विघात होता है। इसलिए जैन परंपरा में शहद खाने का निषेध किया जाता है। कुमारी प्रज्ञा जैन। नमोस्तु गुरुवर। हमारा प्रश्न महाराज जी ये है कि जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उनके धर्म के माता पिता क्यों बनाए जाते हैं और उनके असली माता पिता का इसमें योगदान क्यों नहीं रहता है? ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, एक व्यवस्था बना करके बना दी जाती है। हमारे विचार से तो माता पिता सामने हों तो उनकी अनुमति पर्याप्त है, लेकिन एक प्रभावना के निमित्त परिवार को जोड़ने के निमित्त बना दिया जाता है। लेकिन हम लोगों की दीक्षा हुई तो हमारे गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब उस किसको बनाना है, जो बने बनाए उन सबसे ऊपर उठना है। तो ये कोई विधान नहीं है शास्त्रीय, एक रस्म बना दी गई है। दीक्षा एक वैराग्य की घटना है जो सीधे अंतरात्मा से जुड़ती है और उसी को साथ लेकर के चलना चाहिए। श्रीमती गुंजन जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पुनीत जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मानव जीवन में रत्नों का क्या महत्व है और जो राशि रत्न होते हैं क्या उनको ग्रहण करने से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? देखिए रत्न जो होते हैं अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं वे सारे तत्व हमारे शरीर में भी हैं और ब्रह्मांड के तत्वों और शरीर के तत्वों में जब संतुलन बिगड़ता है तो हमारी भाव दशा में हमारे भीतर के कर्मों के रसायन में परिवर्तन आता है। उस अर्थ में रत्न को अगर कोई व्यक्ति धारण करता है तो उससे होने वाले विकिरण के प्रभाव से हमारे शरीर के रसायनों का जो समीकरण है वो काफ़ी हद तक सुधरता है और उसके सुधरने से हमारे कर्मों की केमिस्ट्री भी ठीक होती है और कर्मों की केमिस्ट्री ठीक होती है तो हमारी भाव दशा में परिवर्तन आता है, जीवन में उसके अनुरूप सुखासुख होते हैं। तो एक दृष्टि से ये जो एक विज्ञान है, लेकिन आजकल इस मामले में बहुत सारा ढकोसला आ गया। जितने भी इस तरह के काम करने वाले हैं वो किसी ज्योतिषी को अपना कंसल्टेंट बना के परमानेंट रख रखे हैं। खूब एडवर्टाइजमेंट होता है और इसमें बहुत सारी धोखाधड़ी भी होने लगी है। इसलिए इन पर इनका निषेध तो नहीं करता, पर इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की बात भी मैं नहीं रखता। मैं तो ये कहता हूँ लोग रत्न पहन करके अपने पाप काटने की बात सोचते हैं। मुझे पता नहीं उनका पाप कटे या ना कटे, पर ये पक्का अनुभव है कि जो रत्नत्रय पहन ले उनका पाप तो कटता ही है, जीवन में पूज्यता आ जाती है। श्री पुनीत जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम युवाओं को समाधि मरण हो तो ऐसी कैसी प्रक्रिया शुरू करें या अभी से ऐसी कैसी सोच बनाएं कि मरण समाधि मरण? बहुत अच्छा प्रश्न किया है और तुम जैसे युवा के मुख से ऐसा प्रश्न सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो ऐसे युवक की सराहना आप लोगों को करनी चाहिए।
सराहना इसलिए नहीं कि आज सुबह जब मैंने इससे चर्चा की तो इसके वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाने पर रात्रि भोजन का त्याग है। और जब मैंने इससे पूछा कि बाहर 5 स्टार होटलों में खाना वाना कैसे खाते हो, तो बोला है कि महाराज मैं अपने साथ एक छोटा सा कुकर रखता हूँ, अपना खाना अपने हाथ से बना के खाता हूँ, 5 स्टार होटलों में रहता हूँ तो भी वहाँ का खाना नहीं खाता। ये सारे युवाओं के लिए प्रेरणा है, उन युवाओं के लिए जो ये कहते हैं कि मेरे से हमारे धार्मिक क्रियाओं का पालन नहीं होता। वस्तुतः देश काल की परिस्थितियाँ किसी की जीवनचर्या में बाधक नहीं बनती, बाधक बनती है मनुष्य के मन की निष्ठा। और फिर मुझे अभी प्रसन्नता तब हुई जब तुम जैसे युवा ने ये प्रश्न किया कि एक हम जैसा युवा समाधि मरण के लिए अभी से क्या भावना भाए। प्रायः लोक में धारणा है समाधि की बात क्यों की जाए, समाधि तो आखिरी में जब करनी होगी करेंगे, समाधि की साधना तो बूढ़ों के बस की बात है। लेकिन ये बात सही नहीं है, समाधि की साधना तो हर पल होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ठीक ढंग से जीवन जीता है वही ठीक ढंग से अपना अंत कर पाता है। समाधि के लिए हमारी प्रारंभ से तैयारी होनी चाहिए। बीच में एक बात और बताऊं, भगवती आराधना में एक जगह एक प्रसंग आया कि समाधि के लिए मुनि महाराज को या किसी को भी अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही इतनी तत्परता क्यों? जब अंत समय आए, मौत आने को हो, उस समय अपने परिणाम को संभाल कर समाधि कर लें तो हमें उसका फल भी मिल जाएगा। कहावत भी अंत मता सो गता, पहले से ऐसा क्यों करें? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध छिड़ने से पहले युद्ध का अभ्यास जरूरी है। जो युद्धाभ्यास किए रहते हैं उनके आगे अचानक कोई युद्ध छिड़ जाए तो कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसी प्रकार मृत्यु आने के पहले मृत्यु को मंगल बनाने का अभ्यास जो बनाकर रखते हैं वे ही समाधि का सौभाग्य पा सकते हैं, हर कोई नहीं। तुमने पूछा हम जैसे युवा समाधि के लिए क्या करें। सबसे पहली बात, युवाओं को अपनी समाधि के लिए समाधान के रास्ते को देखना चाहिए। ये उम्र काय संलेखना की नहीं है, पर कसाय संलेखना की कोई उम्र नहीं होती। अपने कषायों का शमन करो, अपने अंदर आवेग उद्वेग मत आने दो, कभी किसी के प्रति वैर विरोध की गांठ मत बनने दो। ईर्ष्या विद्वेष की भावना, जितने भी निगेटिव इमोशंस है उन पर नियंत्रण रखो और भेद विज्ञान की दृढ़ भावना भाव। शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानो, शरीर की नश्वरता को और आत्मा की अमरता का बार बार श्रद्धान करो। ये सब बातें यदि जीवन में आएगी तो फिर जब भी समाधि का समय आए हम बहुत खुशी से इस शरीर को छोड़ने में समर्थ होंगे और आगे के हमारे संस्कार उज्जवल होंगे। फिर अभी से एक टारगेट लेकर के चलो कि मैं अपने परिणामों की शांति तो आज कर रहा हूँ, समाधि जब मिले तो मिले, समाधान तो मुझे आज मिल ही रहा है। और इस समाधान के साथ चलते चलते अभी से ये हर युवा को अपने जीवन का एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि 25 वर्ष की उम्र में मैंने वैवाहिक बंधन को स्वीकार किया, गृहस्थ जीवन के क्षेत्र में पदार्पण किया है, तो मैं ये निश्चित कर लूँ कब तक मैं सक्रिय गृहस्थी में रहूँगा। आज से 25 साल की उम्र में मैंने गृहस्थी में अपने आप को शामिल किया तो 25 साल और 50 साल तक मैं की उम्र तक सक्रिय गृहस्थी में रहूँगा। इस उम्र में व्यापार करने का काम है, परिवार का काम है, संसार का काम है, जितना मुझे करना है करो। 50 साल की उम्र पाते ही धीरे 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 अपने दायित्वों को कम करते हुए बाहर के गोरख धंधे से विमुख होकर अपने आध्यात्मिक जीवनोत्थान का रास्ता खोलना चाहिए। और उस आध्यात्मिक जीवनोत्थान के लिए धीरे धीरे अपनी तैयारी करें, जिससे हमारी प्रवृत्तियां अंतर्मुख हो और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और 60 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाना चाहिए और वो वानप्रस्थी जीवन हो जाना चाहिए।
ताकि मेरा अंत अच्छे से हो, सारी जिंदगी कोल्हू के बैल बन करके जीने का ना हो, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकूं। महाव्रती न बन सकूं तो कोई बात नहीं, अनुव्रती बनूं और अपनी जितनी साधना हो सके शक्ति भर करूं और अंत समाधि पूर्वक अपना बिता करके चलूं, तो ये जीवन के लिए सार्थक होगा। प्रारंभ से ऐसी तैयारी करके चलोगे तो ये परिणाम प्राप्त करोगे। अन्यथा हम तो देखते हैं लोग टायर्ड हो जाते हैं पर रिटायर होने का नाम नहीं लेते, आखिरी तक चिपके रहते हैं, सारा जीवन धन पैसा परिवार और गोरख धंधे में ही खपा देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि मेरे जीवन का मूल प्राप्तव्य क्या है। गृहस्थ जीवन के पंच कर्म हैं, उनमें एक है आत्मोन्नति। कुरल काव्य में लिखा है, देव पूजा, अतिथि सत्कार, परिजनों की सेवा, कुलाचार का पालन और आत्मोन्नति गृहस्थ के ये पंच कर्म हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा होती है, ये आत्मा की पंचकर्म चिकित्सा में आत्मोन्नति का कभी लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। अभी से सोच करके चलोगे तब तुम उस उपलब्धि को हासिल करने में समर्थ होगे। तैयार रहेंगे श्री सचिन जैन कन्नौज और कुमारी एरा जैन कन्नौज। गुरुवार एक ऑनलाइन क्वेश्चन मुंबई से प्राप्त हुआ है। मिक्ता जैन पूछ रही हैं, रोग बस अगर पैर का अंगूठा काटना या निकालना पड़े तो अभिषेक कर सकते हैं या आहार दान दे सकते हैं कि नहीं? हमारे संघ में आहार दे सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं। क्यों? वो अंगूठा अंग नहीं उपांग है। हीन अंग या अधिक अंग वाले को निषेध किया गया है। ये उंगली अंगूठा ये उपांग है। इसी तरह किसी की दो आँख में एक आँख डैमेज हो जाए और दूसरी आँख सलामत हो तो भी वह सब धार्मिक क्रियाएं कर सकता है। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है, नियम रूप संयम कौन कौन सा है? नियम रूप संयम, नियम किसको बोलते हैं? जो परिमित काल के लिए लिया जाता है उसको बोलते हैं नियम। एक टाइम लिमिट के लिए जो भी तुम संकल्प लो वो नियम है, और जिसे पूरे जीवन भर के लिए लिया जाए उसका नाम संयम। कुमारी एरा जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जैन और श्रीमती पूजा जैन, वाइफ ऑफ श्री अंकित जैन कन्नौज। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किसी को बुरा नहीं चाहते हैं, कि मतलब हमसे अच्छा ही करते हैं पर सामने वाला हमारा बुरा करना चाहे तो हम उससे कैसे बचें? अगर आप अच्छा करना चाहते हैं उसके बाद भी सामने वाला बुरा करना चाहे तो उसके प्रति हम क्या सोचें कि अभी हमने उसके लिए ठीक से अच्छा नहीं किया, अभी और अच्छा करेंगे, ताकि उसकी सोच मेरे तरफ पॉजिटिव हो और आज नहीं कल उसकी धारणा बदले और आज हम उसका अच्छा कर रहे हैं, कल हमारे और उसके रिलेशन भी अच्छे बन जाए। श्रीमती कल्पना जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता मारवाड़ी कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे को कब। महाराज जी, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इससे कैसे बचें? आलस्य मनुष्य का शत्रु है और आलस्य से बचने का एक ही उपाय है कि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को सदैव सामने रखे और उस लक्ष्य को पाने के लिए सदैव उत्सुक बने। जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य को सामने नहीं रखता तब तक वो अपने आलस्य को खत्म नहीं कर सकता। लक्ष्य सामने हो, मुझे क्या पाना है, ये ध्येय सामने हो तो सारा काम बन सकता है। पर आपने कहा आलस्य, मैं कहता हूँ आलस्य करना चाहिए। आपने आलस्य से बचने की बात की है, मैं आपको आलस्य करने की बात कर रहा हूँ। महाराज उल्टा उपदेश कैसे कर रहे हैं? हाँ, आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगी बहुरी करेगा कब। इसकी जगह मैं कह रहा हूँ आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना वर्षों। महाराज ये उल्टा कैसे कह दिए? हाँ, बुरा काम करना हो तो कहो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। बुरे काम को कल पर टालो,
और अच्छे काम को तत्काल कर डालो। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने लक्ष्य को अपने सामने रखकर चलो। श्रीमती पूजा जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, किसी के द्वारा किए गए बहुत बड़े एहसान के बदले हम अपनी कृतज्ञता को उसके लिए कैसे व्यक्त करें? क्योंकि थैंक यू ये शब्द शायद उचित नहीं होगा, जो आजकल बहुत प्रचलन में है। थैंक यू, सॉरी फटाफट कह दिया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा किसी ने एहसान किया हो तो क्या करें उसके लिए हम? किसी के एहसान को चुकाने के लिए या किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए केवल शब्दों की अभिव्यक्ति जरूरी नहीं है, वो पर्याप्त भी नहीं। आप यथार्थ में किसी के प्रति कृतज्ञ हैं तो हमेशा उसके गुणों की बखान करें। जब भी मौका आए उनके प्रति अपना आभार जताएं, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रहे। हृदय में ऐसी भावना हो कि ये व्यक्ति मेरा मददगार है, इसने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, उसके उपकारों का ऋण मुझ पर चढ़ा हुआ है, वाकई में ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। इस तरह का मनोभाव ही वास्तविक कृतज्ञता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, उसके उपकार को हृदय में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर दो, और जब भी उस व्यक्ति का स्मरण आए, उसके उपकार आ जाए और तुम्हारा मन उसके प्रति श्रद्धा से भर जाए कि वाकई में वो नहीं होता तो हम कहाँ होते। ये है सच्चे कृतज्ञता का भाव। लेकिन एक बात इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, पर कृतज्ञता की अभिव्यक्ति में भावनाओं में न बहें। कई लोग कृतज्ञता प्रकट करने के नाम पर अपनी मर्यादाओं का भी हनन कर देते हैं। ये बहुत गलत है। कितना कुछ भी हो, सामने वाले का बहुमान, उसका ऋण स्मरण सब कुछ करो, लेकिन ऐसी कृतज्ञता कभी मत प्रकट करना जहाँ तुम्हारी मर्यादा खंडित होने लगे। श्रीमती ममता जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जया जैन और श्रीमती डोली जैन, कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई दर्शन करते हैं तो वहीं पे खड़े होकर बात करने लग जाते हैं, तो जिससे पीछे जो बैठ के पूजा कर रहे होते हैं उनको भगवान 2 दिन पहले ही उत्तर दिया है। चलो आगे बढ़ो। श्रीमती जया जैन, कन्नौज, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डोली जैन और श्रीमती बिमला जैन, कन्नौज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, तो हम आत्मा को कैसे जानें? बस इधर उधर को जानना देखना बंद कर दो, आत्मा को अपने आप जान लो। हम लोग आत्मा को छोड़कर अनात्मा को जानने देखने में लग जाते, इसलिए आत्मा को नहीं देख पाते। बस केवल जाने और देखें, आत्मा जानने में आ जाएगी। श्रीमती डोली जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिमला जैन और श्री जिनेंद्र जैन, कन्नौज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, क्षमा चाहती हूँ, प्रश्न को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आज इसकी बहुत आवश्यकता है। महाराज श्री, आज अशुद्धि में महिलाओं को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? धर्म स्थलों पर जाने पे उनको किन पापों का बंध होता है? और भोजन आदि शाला में जाने पे उनको क्या दोष लगता है? क्या इसका कारण आज एकल परिवार भी है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, पर बहुत लेट किया। फिर भी मैं देखता हूँ आज आगे के सारे प्रश्नों को रोक करके मैं इस मुद्दे पर आप सबसे व्यापक चर्चा करना चाहता हूँ। ये एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। 3 दिन पहले भी शायद ये प्रश्न उठा था, समय के अभाव में उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी। बंधुओं, ये जो मासिक धर्म में शुद्धि का चलन है, ये जैन कुलाचार का एक अंग है और इसका दृढ़ता से अनुपालन करना चाहिए। मैंने कहा था कि इससे नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है और जिसमें नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है उसका नकारात्मक असर पड़ता है। मैंने उस डॉक्टर भाई की बात आप सबके बीच की थी, जिस व्यक्ति को भोजन करने के बाद कुछ भी खाए उल्टी हो जाती थी और सब तरफ से डायग्नोसिस करने के बाद पता नहीं चला, और जब उसके घर की शुद्धि कराई गई तब से आज तक उसको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये तो एक व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में इसके
अनुपालन की बड़ी सख्त हिदायत दी गई है और इसका अनुपालन होना ही चाहिए। जो अशुद्ध अवस्था में अपने घर में शुद्धि का पालन नहीं करते, उस घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसा जीव कुभोग भूमि का पात्र बनता है, दीनहीन जीवन जीने का भागी बनता है, नीच कुलों में उत्पन्न होता है। ऐसा कार्य कभी मत करो। ये तो मृत्यु के उपरांत की बात है, लेकिन अनेक प्रकार की बीमारियां और आपस का मनोमालिन्य ऐसे परिवारों में ज़्यादा बढ़ता है जिनके यहाँ इस तरह की शुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता। तो आपने पूछा है कि इन दिनों में किस किस प्रकार की शुद्धि का ख्याल रखें, ये तो कोई महिला ही ज़्यादा अच्छे से बता सकती है, क्योंकि मुझे इसका अनुभव नहीं। फिर भी खास बातें जो मुझे समझ में आती है, जिसकी तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए, उनको मैं कहना चाहता हूँ। रसोई घर की पूर्ण शुद्धि होनी चाहिए। घर में बिस्तर आदि की जो शुद्धि है वो भी पूरी होनी चाहिए। आप लोग अपने सोफे को रखते हैं, सोफे में भी जो वस्त्र के सोफे होते हैं उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। रेगजिन के सोफे का आप प्रयोग कर सकते हैं। गाड़ियों में जिनमें रेगजिन के सीट कवर है उनका प्रयोग कर सकते हैं। अशुद्ध दशा में जिनमें भी कपड़े वगैरह लगे हुए हैं उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका बहुत दुष्प्रभाव होता है। एक महिला ने मुझसे एक बार कहा कि महाराज मैंने चौथे दिन तुलसी में पानी डाला, तुलसी जल गई। ये प्रभाव है। कोई कितना भी कहे इसका पूरा असर होता और इससे बचना चाहिए। आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि एकल परिवार इसमें कारण है, और एकल परिवार के कारण लोगों को अपने हाथ से बनाना पड़ता है। और नई पीढ़ी इन सब चीज़ों को गलत नहीं मानती, लेकिन ये बहुत गलत कार्य है, इससे बचना चाहिए। मैं कहता हूँ एकल परिवार आज की व्यवस्था है, लेकिन इस एकल परिवार में भी यदि लोग चाहे तो अपने घर में शुद्धि का पालन कर सकते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवक हैं जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छे पदों पर हैं। वे कहते हैं कि महाराज 3 दिन का खाना मैं बनाता हूँ, पत्नी हमारे चौके में नहीं जाती, पूरा का पूरा शुद्धि का ख्याल रखता हूँ। किया जा सकता है। एकल परिवार है, इसका मतलब क्या केवल पत्नी की या महिला की ही जिम्मेदारी थोड़ी कि वो ही किचन में जाए, पुरुष भी जा सकता है। और ऐसा भी सर्वे में आया है कि जो कपल भोजन बनाने में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं उनका दाम्पत्य ज़्यादा सफल होता है और रसदार होता है, सरस होता है। इसलिए इसको करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस अशुद्धि को घर में जन्माने की अपेक्षा 3 दिन तक या तो पुरुष लोग घर में चौके का काम करें, और पुरुष यदि घर में चौके का काम नहीं कर सकते तो 3 दिन रूखा सूखा खा करके संतोष करे, लेकिन अशुद्ध भोजन और अशुद्धि का भोजन कतई न करे, क्योंकि इसके परिणाम बहुत खराब आते हैं और सबको इस पर बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। श्री जिनेन जैन कन्नौज और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला जैन कन्नौज। नमस्ते गुरुदेव, अज्ञानता को ज्ञान दीजिए। देव साध गुरु की मैं तन मन से सेवा करता हूँ और धन राशि न होने के कारण धन की प्राप्ति कर लेता हूँ, तो इसमें मुझे पुण्य मिलेगा क्या? देव शास्त्र गुरु की आप सेवा करते हैं और उसके एवज में यदि आप अपने निर्वाह के लिए धन लेते हो, तो ऐसा कहा है कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त हमें धनोपार्जन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इसे समाज से कहना चाहता हूँ कि हमारी समाज में जहाँ भी हमारे साधर्मी जन अपना संपूर्ण समय भगवान की सेवा के लिए अर्पित करते हैं, उनको उनकी जीविका की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है, और ये समाज को आगे आकर के करना चाहिए। और ये पैसा मंदिर से नहीं देना चाहिए, ये पैसा दूसरे स्रोतों से जो पूजा पाठ करते हैं उनके माध्यम से होना चाहिए। अलग से संग्रहित करके दे देना चाहिए। एक साधर्मी के सहयोग के नाते उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि तुम हमारी द्रव्य सामग्री लगा करके देते हो, तुम हमारी पूजा की व्यवस्था करके देते हो, उसके बल पर हम पुण्योपार्जन करते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम भी तुम्हें सहयोग दें। वो वेतन नहीं है, और अपना काम नौकरी मान करके कभी मत करो, भगवान की सेवा मान करके करो।
जीवन में बहुत बड़ा कल्याण होगा। और इसकी शुरुआत यदि कन्नौज से हो तो ये बहुत अनुकरणीय उदाहरण होगा। मैं चाहूँगा कि इस बात की बात हो कि हमारा साधर्मी यदि भगवान की सेवा कर रहा है तो उसे मंदिर से पगार न दे करके हम अपनी तरफ से या लोग मिल कर के पगार दे या कोई एक व्यक्ति पगार दे, पगार नहीं उनके निर्वाह की व्यवस्था करे जिससे उसके जीवन का उद्धार। श्रीमती विमला जैन कन्नौज, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है, कलकल नामा स्थावर लोक में नित्य निगोदिया जीव रहते हैं और पूरे तीनों लोकों में इतर निगोदिया रहते हैं। क्या उनके लिए सिर्फ नित्य निगोदी है या वो तीनों लोकों में भी रहते हैं नित्य निगोदिया जीव? नित्य निगोदिया जीव का क्षेत्र केवल कलकल पृथ्वी नहीं है, सर्वलोक है। सर्वलोक। श्रीमती आरती जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगे चिरंजीव सम्यक और चिरंजीव आलेख जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कल स्वाध्याय में निदान बंध की बात आई थी, तो मैं उसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहती हूँ कि निदान बंध कौन कौन से जीव करते हैं, और जब वो निदान बंध करते हैं तब उनका कौन सा गुण स्थान होता है? क्या महाव्रती भी निदान बंध करते हैं, और जब करते हैं तो वो कौन से गुण स्थान में आ जाते हैं? कि निदान बंध की जो बात है वो नीचे की भूमिकाओं में होता है, प्रायः मिथ्यात्व के साथ ही निदान का बंध होता है। त्यागी तपस्वी ही निदान करते हैं, जिनको महान पुण्य होता है तपस्या करते हैं, लेकिन कभी किसी की विभूति विशेष को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट हो जाता है और उस विभूति विशेष को पाने का जो आंतरिक अनुबंध कर लेते हैं तो वो निदान बंध कहलाता है। महाव्रती निदान बंध करते हैं, लेकिन निदान करते ही उनका गुणस्थान पतित हो जाता है। नमोस्तु। आज गुरुवर ने जो अभी आदेश दिया था कन्नौज से, वो घोषणा हम कल जरूर कराएंगे। आइए सम्यक जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि तकदीर और तदबीर में क्या अंतर है? तकदीर और तदबीर में क्या अंतर है? तकदीर हम लेकर आते हैं, तदबीर यहाँ बनाई जाती है, बस यही अंतर है, समझ गए? आज तदबीर अच्छी करोगे तो कल की तकदीर अच्छी बनेगी। इस प्रकार मुझे उधर से संकेत मिल रहा है। आगामी सारी सूचनाओं के लिए मैं अपने आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुरुवर के चरणों में मैं अपनी ओर से और इस सभागार में बैठे हुए सभी महानुभावों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक सूचना है कल के लिए। कल प्रातः 7:30 बजे गुरुवर के चरणों से, गुरुवर के द्वारा शांति धारा श्री चंदा प्रभु जिनालय में संपन्न होगी। सभी महानुभावों से निवेदन है अत्यधिक संख्या में पधारें। आज हमारे कन्नौज नगर में कुछ महानुभाव बाहर से पधारे हैं। मैं कन्नौज जैन समाज की ओर से उनका कन्नौज में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। एक बार करतल ध्वनि से हमारे पधारे हुए महानुभावों का स्वागत करेंगे। मैं सर्वप्रथम बुला रहा हूं श्री अरविंद जैन सतभैया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती करुणा सतभैया, और कन्नौज से मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पुष्पराज जैन। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।